अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल यानी कि 2 जून 2021 को यूनियन कैबिनेट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी कि MTA को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ नया किराएदारी कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में कुछ खास बातें हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि इस नए कानून के प्रावधान के मुताबिक प्रत्येक जिले में नई अदालतें और रेंट ट्राइब्यूनल, रेंट कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस नए कानून की सबसे पहली खास बात यह है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को किराए पर देना चाहता है तो उसके लिए उसको एक लिखित में किराएदारी या किरायानामा पहले एग्जीक्यूट करना होगा। यानी कि बिना रेंट एग्रीमेंट के अब कोई संपत्ति किराए पर नहीं दी जा सकती है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप रहने के लिए आवासीय संपत्ति, आवासीय उद्देश्य के लिए किराए पर दे रहे हैं, तब मकान मालिक उस संपत्ति का जो एडवांस रुपया लेता है वो 2 महीने किराए से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि यूँ कहें कि अगर आप कोई मकान किराए पर लेते हैं तो उसके लिए आपको 2 महीने का एडवांस किराया एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। वहीं अगर आप यही भवन किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए लेते हैं, व्यवसायिक गतिविधि के लिए लेते हैं, तब ऐसी दशा में आपको 6 महीने का रेंट डिपॉजिट करना होगा। दोस्तों, ये रेंट एग्रीमेंट जो आपने तैयार किया है, जिसका रिटर्न में होना अनिवार्य है, इसकी सूचना आपको रेंट ट्राइब्यूनल को देनी होगी। रेंट पीरियड और किराया कितना होगा ये दोनों पक्ष आपस में तय करेंगे। इस नए कानून के तहत ये भी कहा गया है कि अब लैंडलॉर्ड अपने किराएदार की किसी भी सप्लाई को रोक नहीं सकता है, न ही उसके किसी सामान को अपहोल्ड कर सकता है। जैसे कि पहले कुछ शिकायतें आया करती थीं, अब वो उस तरह की हरकतें नहीं कर पाएगा। ये नया रेंट कानून केवल नई टेनेंसी पर ही लागू होगा। पुरानी किराएदारी जो चल रही हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। यानी कि जो पुराने किराएदार हैं, अगर उन्होंने पहले से कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, अक्सर ऐसा होता है कि रेंट एग्रीमेंट नहीं किया जाता था, तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी किराएदारी पर यह लागू नहीं होगा। आज से जो भी नई किराएदारी होंगी उन्हीं पर यह लागू होगा। केंद्र सरकार ने इस रेंट कंट्रोल एक्ट, जिसको MTA कहा गया है, मॉडल टेनेंसी एक्ट को लागू करते हुए यह भी कहा है कि राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी चाहें तो इसी मॉडल टेनेंसी एक्ट को अडॉप्ट कर सकती हैं, या अपने यहाँ पहले से विद्यमान रेंट कंट्रोल एक्ट या रेंट से संबंधित जो भी कानून जिस राज्य में जिस नाम से भी जाने जाते हैं उनमें इस नए मॉडल टेनेंसी एक्ट के अनुसार संशोधन कर सकते हैं। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वह हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को रेंट ट्राइब्यूनल बना सकते हैं। इसके अलावा इस कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लैंडलॉर्ड की लायबिलिटीज़ क्या होंगी और टेनेंट की लायबिलिटीज़ क्या होंगी। यानी कि अक्सर ये भी देखा गया है, अदालतों में आने वाले मुकदमों में बहुत सी डिस्प्यूट इस बात को लेकर रहते थे कि साहब रिपेयर वर्क, वाइट वॉश या ये काम या वो काम उसको कौन परफॉर्म करेगा। तो इस पर भी इस कानून में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि कौन सा कार्य कराना या कौन सा कार्य करना किसकी जिम्मेदारी है। तो आइए पहले हम बताते हैं कि लैंडलॉर्ड के ऊपर कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी अपनी संपत्ति के संबंध में। यहाँ तो लैंडलॉर्ड को जो काम कराने हैं, सबसे पहला उसमें स्ट्रक्चर रिपेयर। ऑब्वियसली जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की ही होगी। केवल उसको छोड़कर अगर कोई नुकसान, कोई तोड़-फोड़ किराएदार की वजह से हुई है तो उसकी रिपेयर कराने की जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की नहीं होगी। दूसरा, दीवार की वाइट वॉश कराना, विंडो और डोर का पेंटिंग कराना, इसकी जिम्मेदारी भी लैंडलॉर्ड की ही होगी। तीसरा, प्लम्बिंग वर्क, प्लम्बर की लाइन बिछाना है या वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, केबल है, इनकी फिटिंग, फिक्चर एंड फिटिंग की जिम्मेदारी ये भी लैंडलॉर्ड की होगी। किराएदार को क्या क्या कराना है? किराएदार के लिए बताया गया है कि ड्रेन क्लीनिंग,
जब किराएदार रहता है तो डेली उसका ड्रेनेज की इश्यू है, तो उसकी क्लीनिंग की जिम्मेदारी किराएदार की होगी। विंडोज़ रिपेयर, सॉकेट्स रिपेयर, किचन फिक्चर एंड फिटिंग्स और ग्लास जो चेंजेस होते हैं विंडोज़ के, या गार्डन का मेंटेनेंस है, ये जिम्मेदारी टेनेंट की होगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश को पास करते हुए, इसको अप्रूवल देते हुए कहा है कि राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरीज चाहें तो इस मॉडल एक्ट को अपना सकते हैं, मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपना सकते हैं, या वो अपने यहाँ विद्यमान रेंट कानून में संशोधन कर सकते हैं जो कि इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के अनुसार होंगे। जैसे कि आप समझते हैं, हम यूपी वाले हैं, यूपी हर बात में, हर मामले में हमेशा सबसे आगे रहता है। तो यहाँ मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही अपने यहाँ नया किराएदारी कानून लागू कर चुकी है। जी हाँ, गत 9 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 पास हो चुका है, जो कि विधानसभा के सत्र में पास नहीं हुआ। कोविड की वजह से विधानसभा सत्र नहीं चल रहा था। इसी वजह से संविधान में प्रदत्त शक्ति, जो कि अनुच्छेद 213 खंड 1 में दी गई है, उनका प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने 9 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश लागू कर दिया है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा। आज की वीडियो केवल मेरी मॉडल टेनेंसी एक्ट के ऊपर थी। मैं उम्मीद करता हूं ये संक्षिप्त वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में हम उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम अध्यादेश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।